नमस्कार विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिकल विषय के लिए। हमारी आपस में चूंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए रूबरू मुलाकात नहीं हो पाई है। हम हमेशा एक दूसरे से या तो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही आपस में चर्चा करते आए हैं। आपका जो विषय है गृह विज्ञान होम साइंस, इसमें जो है वो प्रथम वर्ष में 2 सब्जेक्ट हैं। दोनों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल विषय है। इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इस तरीके का हुआ है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 100 मार्क्स का आपका सेकंड पेपर होगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो है वो इस तरीके का है कि जो 75 मार्क्स हैं आपके 100 में से 75 नंबर आपके थ्योरी के हैं। ठीक है, और आपके उसमें से जो 25 मार्क्स हैं वह प्रैक्टिकल के हैं। मेरे ख्याल से आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल के विषय के बारे में, यानी आपका जो प्रथम वर्ष का पेपर है इसमें 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, दोनों में 75 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स इज इक्वल टू 150 मार्क्स। ये किसके हुए? थ्योरी के हुए। और 25 मार्क्स का फर्स्ट पेपर प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स का सेकंड पेपर प्रैक्टिकल, तो टोटल मिला के आपके हुए 50 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 200 मार्क्स का टोटल गृह विज्ञान का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के। और 200 मार्क्स में से आपके जो 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स है, यह 150 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं। नंबर लेना किस तरीके से लेते हैं हम, नंबर किस तरीके से हमें मेहनत करनी है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में जो आपका पहला है वो है आपका आहार के बारे में प्रैक्टिकल है, यानी कि हम आपको बेसिक कुकिंग बताते हैं किस तरीके से की जाती है। अक्सर ये कहा जाता है होम साइंसेस में क्या होता है, होम साइंस में केवल खाना बनाना होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल गलत। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि होम साइंस सब्जेक्ट एक ऐसे विषय है जिसमें केवल आपको खाना बनाना सिखाया जाता है। हम आपको यहाँ पे यह भी बताते हैं कि खाना नो डाउट हम आपको सिखाते हैं कि खाना किस तरीके से बनाया जाता है। आप खाना बनाते भी हैं, इस बात से भी हम एग्री करते हैं, परंतु आप जब होम साइंस ज्वाइन करते हैं, आप होम साइंटिस्ट बनते हैं, तो हम आपको यह बताते हैं कि किस खाद्य सामग्री से क्या हम आपके शरीर को फायदा होता है, या आपके पास कोई आपके परिवार में या आपके नज़दीक में कोई बीमार है तो उसको कौन सी बीमारी में किस तरीके का खाद्य देना चाहिए जिससे वो बीमारी जल्द ही दूर हो सके। तो प्रथम वर्ष में हम आपको यह बताते हैं कि बेसिक फूड प्रिपरेशन क्या होती है। इसके लिए आपको, अच्छा बच्चों एक बात और है कि आपको जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। हर प्रैक्टिकल की एक एक फाइल बनेगी। 2 प्रैक्टिकल हैं, दोनों की एक एक फाइल बनेगी। हम एक एक करके एक एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फूड प्रिपरेशन की। बेसिक फूड प्रिपरेशन जो है उसके अंदर आपको आहार प्रायोगिक पुस्तिका का नाम दिया गया है। ठीक है, एक ऐप को आहार प्रायोगिक पुस्तिका का निर्माण करना है। यह आपको मार्केट में भी अवेलेबल है और आप चाहें तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। चूंकि कोरोना काल चल रहा है इस कारण से हम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और इसलिए हम आपको बता नहीं सकते कि आप किस तरीके से कुकिंग करिए। नहीं तो हमारी लैब में हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं कि वैरायटी ऑफ कुकिंग कैसे की जाती है। यहाँ हम आपको इस वीडियो के तहत हम आपको बताएंगे आपको प्रैक्टिकल फाइल का निर्माण किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको एक फाइल बनानी है। यह मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, यह मार्केट में भी अवेलेबल है और यह आपको आप स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है, आहार प्रायोगिक पुस्तिका का नाम दिया गया है उसको। इसके अंदर आपको विभिन्न वैरायटी ऑफ जो आहार हैं उनका निर्माण करना है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं अनाज की। आपको अनाज से बने हुए व्यंजन बनाने हैं। अब अनाज क्या होता है हमें सबको मालूम है। मेरे ख्याल से आप 12 तक पढ़ चुके हैं तो आपको अनाज क्या होता है, दालें क्या होता है, दूध युक्त चीज़ें क्या होती है समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बात करते हैं अनाज की। तो अनाज से कौन कौन से व्यंजन बने हुए होते हैं क्या आपको बता सकते हैं? क्या हम घुघरी बना सकते हैं? बहुत ही जो देसी व्यंजन है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम आपको किसी भी तरह के कॉन्टिनेंटल व्यंजन भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं या आप चाइनीज़ आइटम भी ऐड कर सकते हैं। आपकी
इच्छा के अनुसार जो आपको लगता है व्यंजन उस चीज से बन सकते हैं, आप उसका निर्माण कर सकते हैं। आपको अनाज से बने हुए व्यंजन, जो भी व्यंजन होते हैं जिसमें कि अनाज जो होता है वह मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, मुख्य रूप से उपयोग में लाया गया था उस पर्टिकुलर व्यंजन में, ठीक है। उस पर्टिकुलर व्यंजन में यदि अनाज बहुत अच्छी तरीके से मुख्य रूप से इंग्रेडिएंट के रूप में काम ले लिया गया तो वह व्यंजन कहलाएगा अनाज से बने व्यंजन। दाल में भी ऐसे ही करेंगे हम। यदि कोई भी व्यंजन आप बना रहे हैं उसमें दाल प्रमुख इंग्रेडिएंट होगा तो वो दाल से बना व्यंजन होगा। तेल युक्त बीज यानी कि आपका जो मूंगफली है, आपका जो तिल है, आप इसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं। सब्जियां मेरे ख्याल से आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूध व दूध के बने उत्पाद, दूध तो आप समझ सकते हैं, दूध के बने उत्पाद यानी कि हम बात करते हैं दही की भी, ठीक है। तो आप इसके अंदर दही के बने हुए व्यंजन का भी उपयोग कर सकते हैं। एग, अंडे से बने हुए बहुत सारी वैरायटी होती है एग से बने हुए व्यंजनों की। बच्चों यदि आप एग नहीं लेते हैं, आप नहीं खाते हैं, तो आपको पर उसके व्यंजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी मैगजीन आप ले सकते हैं, या जो व्यक्ति एग्स खाते हैं आप उनसे जानकारी ले लें और उस व्यंजन की विधि लिख सकते हैं आप, ठीक है। पेय पदार्थ में चाय, कॉफी, नींबू शरबत, स्क्वैश, बहुत सारे होते हैं। कॉन्टिनेंटल पेय पदार्थ होते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सूप, टमाटर का सूप, पालक का सूप, इस तरह के आप बहुत सारी व्यंजन के बारे में लिख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको हर जो भी हमने टॉपिक्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, इन टॉपिक्स के बारे में आपको इन टॉपिक्स में आपको मुख्य रूप से वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज करना है और आपको कम से कम उसके अंदर 5 रेसिपीज बनानी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या होता है आप लोगों का, हम स्लिप बना देते हैं और स्लिप में लिख देते हैं अनाज से बने हुए व्यंजन बनाइए या फल व सब्जियों से बने हुए व्यंजन बनाइए। हम आपको अपनी सुविधा के अनुसार आपको वह व्यंजन हमारे सामने बनाने होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, हम वापस रिपीट करते हैं, आप कोशिश करिए कि आप व्यंजन बनाना सीखें, ठीक है। वैरायटी ऑफ व्यंजन बनाना आप सीखें। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में कि कौन कौन से व्यंजन किस किस तरीके से बना सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि अनाज से बने व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे अनाज से बने व्यंजनों की। अनाज से बने व्यंजन यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिए, जैसे कि मिस्सी रोटी है, जैसे कि घुघरी है, या फिर हम बात करें मक्का की रोटी है, मक्का के ढोकले हैं, सर्दियों में इस तरह के व्यंजन ज़्यादा खाए जाते हैं, या बाजरे की खिचड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होता है, जो उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सा होता है, अनाज। इसलिए हम इन्हें अनाज से बने व्यंजन कह सकते हैं। ये जो अभी हमने केवल आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं या आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर में अलग अलग डेज पे विभिन्न तरह के व्यंजन बनाने की विधियां आती हैं। आप उसमें से विधियां लीजिए, कोशिश करिए कि आप उसको स्वयं बनाएं और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखें। पहले आप कोशिश करिए कम से कम इंग्रेडिएंट्स में। फॉर हम एग्जांपल लेंगे आपको कि मक्की के ढोकले की बात करेंगे, तो आप बहुत सारा ना लिखें, केवल 1 या 2 ढोकले अगर आपको बनाना सीखें, उसके बाद आप क्वांटिटी को आप बाद में इंक्रीज कर सकते हैं। पहले हम छोटे अमाउंट में बनाना उसको सीख सकते हैं। तो आपको जो बनाना है फाइल के अंदर लिखना है वो 2 से 3 व्यक्तियों के लिए ही लिखना है, ठीक है। यानी आप 2 से 3 व्यक्तियों के लिए बनाना भी सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दालों की। तो दालों में क्या क्या आता है, क्या हम बेसन का इसमें उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल। इसके अलावा हम बहुत सारे चिलड़े होते हैं, जैसे पनीर चिलड़ा। पनीर चिलड़ा में क्या करते हैं, मूंग की दाल ली जाती है, मूंग की दाल को भिगो दिया जाता है, भिगोने के बाद उसको बिल्कुल बारीक जो होता है वह पीस दिया जाता है। हम पनीर लेते हैं, पनीर लेने के बाद पनीर को कस देते हैं। अब हम गैस पे पूरी तरीके से, चूंकि जो चिलड़ा होता है पनीर चिलड़ा, जो दाल होती है उसको हम बिल्कुल बारीक पीसा होता है, तो हम उसको बिल्कुल एक लेयर बना देते हैं उसकी, और उसके ऊपर पनीर का लगा दिया जाता है, और फिर हम उसको जैसे डोसा बनाते हैं इस तरीके से हम पनीर चिलड़ा बना देते हैं। पनीर चिलड़ा जो होता है उसके अंदर पौष्टिक वैल्यू क्या होती है?
पनीर लगा है, दाल लगी है, ठीक है, यानी दूध से बना व्यंजन भी बना हुआ है और हमने इसके अंदर दाल भी बना रखी है। यह सुपाच्य होता है, इससे पेट लंबे समय तक भरा भी रहता है। इससे जिनमें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, किनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है? बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जो जिनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको इस तरीके का भोज्य पदार्थ दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे जैसे पकोड़े हैं, तो पकोड़े वैरायटी ऑफ पकोड़े बन सकते हैं। पनीर के पकोड़े बन सकते हैं, भुट्टे के पकोड़े बन सकते हैं, आलू के बन सकते हैं, आलू प्याज मिक्स के पकोड़े बन सकते हैं, मिर्ची बड़ा बन सकता है। इस तरीके के आप बहुत सारे पकोड़े भी बना सकते हैं। यानी दालों से आप दालों की जो वैरायटी होती है, दाल मखानी भी होती है, प्लेन दाल भी होती है, दाल पंजाबी भी होती है, तो आप दालों की भी बहुत सारी वैरायटी इसमें आप लिख सकते हैं। व्यंजन बहुत सारे हैं बनाने के लिए, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फल, मेवे, तेलयुक्त बीज, है ना। फल आपको पता ही है, जितने भी, क्या फ्रूट सलाद भी बना सकते हैं, सिंपल सा है ना। हम इसको फ्रूट सलाद भी बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो तिल के लड्डू भी बना सकते हैं हम, आप मूंगफली की गजक भी बना सकते हैं, आप मावा गजक भी, मावा बाटी भी बना सकते हैं। यानी आप बहुत सारी वैरायटीज होती हैं जिसके अंदर फल, मेवे और तेलयुक्त बीज मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्जियां। सब्जियों की तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी वैरायटीज आती होंगी, और इस लेवल पे आके, यानी आप जब प्रथम वर्ष में प्रवेश कर चुके होते हैं, तब हमें ये महसूस होता है, या हम ये आपसे चाहते हैं कि आप कम से कम सब्जियों की कुछ वैरायटी तो सीख लें। कटहल की सब्जी आप बना सकते हैं, बहुत बहुत वैरायटी होती है। बैंगन के भरते में भी धनिया युक्त बैंगन का भरता, बिना धनिया युक्त बैंगन का भरता। आप बैंगन, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बैंगन का, जिसमें जो कि बहुत कम लोगों को पसंद आता है। भरमा बैंगन भी बन सकते हैं, बैंगन कटमा भी बन सकते हैं, फ्राइड बैंगन भी बन सकते हैं, बैंगन का भरता भी बन सकता है। आप बैंगन के साथ में पालक को मिक्स करके भी बना सकते हैं। यानी आप बहुत सारी वैरायटी सब्जियों की भी बना सकते हैं। एक केवल एग्जांपल दिया हमने आपको बैंगन का, और आलू बैंगन भी बन सकते हैं। यानी आप बहुत सारी वैरायटी आप बना सकते हैं सब्जियों की। नेक्स्ट है दूध व दूध से बने उत्पाद, पनीर, मावा, दही और दूध। ये हम जो डेली उसमें उपयोग में लाते हैं, ये दूध व दूध से बने उत्पाद होते हैं। बूंदी का रायता भी होता है, वेजिटेबल रायता भी होता है, प्लेन राइस रायता और प्लेन राइस को भी हम उपयोग में ला सकते हैं, और कस्टर्ड भी होता है। यानी कि आप बहुत सारी वैरायटी इस तरीके की आप दूध और दूध से बने उत्पादों में ला सकते हैं। अगर आप मिठाई बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आप इससे दूध से बनी खीर भी बना सकते हैं। खीर में सिंपल चावल की खीर, सिंपल मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, आप बहुत सारी खीर की वैरायटी भी बना सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की वस्तु बनानी है। हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही चीज चाहिए। हम आपको पाबंद कर रहे हैं सिर्फ इस पे कि आपके जो भी आप डिश लिख रहे हैं, जो भी आप व्यंजन लिख रहे हैं, उसमें दूध और दूध से जो बने उत्पाद हैं वो मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में काम में लाना है आपको। इसके अलावा हम आपको किसी भी चीज के लिए पाबंद नहीं कर रहे हैं। आप चाहे माइक्रोवेव में बनाएं, चाहे आप गैस में बनाएं, चाहे आप तंदूर में बनाएं, किसी भी तरीके से आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एग से बने व्यंजन, बॉइल्ड एग है, फ्राइड एग है, आमलेट है, डबल आमलेट है, जो भी आपकी वैरायटीज है आप उस वैरायटीज को लिख सकते हैं। पेय पदार्थों में एक बड़ा संचय सा होता है। संचय सा ये होता है कि हम जब भी पेय पदार्थ, क्या हमें लगता है जब भी हम किसी बच्चे को बोलते हैं पेय पदार्थ के बारे में, तो बच्चा हमें हमेशा चाय, कॉफी और नींबू पानी इसके बारे में बता दिया जाता है। क्या यही पेय पदार्थ है? पेय पदार्थ मतलब लिक्विड, है ना। लिक्विड, जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है तो हम उसको लिक्विड देना ज्यादा पसंद करते हैं। हम कोयले की छाछ बना सकते हैं, वैरायटी होती है ये एक छाछ की, है ना। छाछ अलग अलग वैरायटी से बनाई जा सकती है। सिंपल छाछ, मीठी छाछ, नमकीन छाछ, कोयले की छाछ, ये अलग अलग तरीके से छाछ बनाई जा सकती है।
हम कॉफ़ी की भी अलग वैरायटी बना सकते हैं, एक्सप्रेसो कॉफ़ी भी होती है, प्लेन कॉफ़ी भी होती है, इसकी अलग वैरायटी बना सकते हैं। आप यहीं तक सीमित ना रहें, चाय कॉफ़ी तक ही सीमित ना रहें, तो आप अगर या नींबू पानी तक ही सीमित ना रहें, तो अलग अलग तरह के जो स्क्वैश चलते हैं, जैसे कि मौसमी का स्क्वैश चलता है, आप यह इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूप। सूप में आप मिक्स वेजिटेबल सूप भी बना सकते हैं, आप पालक का सूप भी बना सकते हैं, आप टमाटर का सूप भी बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी का सूप आपको मिक्स गार्लिक सूप का भी आप निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आपको सूप की हॉट एंड सॉर सूप भी बना सकते हैं। आप वैरायटी ऑफ सूप का आपको निर्माण करना है। यह निर्माण जो आप करना है, इसमें केवल 2 से 3 व्यक्तियों के लिए ही आपको बनाना है। आपको उसके आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपको लिखना है। सलाद, सलाद की जब हम बात करते हैं तो हम हमारी अक्सर सोच ये होती है कि हम प्याज, टमाटर और खीरा, ककड़ी या मूली, इसको हम काट दें और हम उसको डेकोरेट कर दें। ठीक है, क्या फ्रूट सलाद नहीं होता है? और आजकल तो बच्चों सलाद्स की इतनी वैरायटीज आने लग गई हैं। यदि आप यूट्यूब देखेंगे, यदि आप मैगजीन्स में पढ़ेंगे तो सलाद्स की बहुत वैरायटी आने लगी। मैग्नेटेड सलाद होता है जिसके अंदर कि हम अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, यहाँ तक कि हम सलाद में जितने भी सॉसेस होते हैं, इन सॉसेस को भी मिक्स करके हम सलाद का निर्माण कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट मेन कुछ, चाहे फ्रूट रहे चाहे आपके वेजिटेबल्स रहें, ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं, पर उसके अंदर हम अलग अलग तरह के सॉसेस का यूज़ करके हम वैरायटी ऑफ सलाद का निर्माण करते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मैंने कि कोई मीठी चीज़ का निर्माण करना। आप केक का निर्माण कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, आप पैनकेक्स का निर्माण कर सकते हैं, आप खीर का निर्माण कर सकते हैं। यानी खाने के बाद जो हम स्वीट डिश का जो दिया जाता है उसका आपको निर्माण करना है। आप रसगुल्ले बना सकते हैं, आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, आप रसमलाई बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ चीज़ इसके अंदर आप बना सकते हैं। हमें ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है यदि आप कुकिंग में एक्सपर्ट ना हो तो। कुकिंग में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो नो डाउट आप बहुत सारी वैरायटीज से अपने आप आपको इच्छा जागृत होगी बनाने की। पर अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स से सीखें। यदि कोरोना की वैक्सीन आ जाती है या आपके कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो नो डाउट हम आपको बहुत वैरायटी सिखा सकते हैं, परंतु इसकी एक लिमिटेशन है, अभी तो हम नहीं सिखा पा रहे हैं आपको। अल्पाहार, अल्पाहार का मतलब अल्प आहार, जो लंच और डिनर के बीच का जो आहार होता है, या जिसे हम ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, जो कुछ समय के लिए आपके जो क्षुधा को शांत करता है, उदर की क्षुधा को शांत करता है, उसे अल्पाहार का नाम दिया गया है। सैंडविचेस हैं आपके, इडली है, इडली सांभर है, इस तरीके की जो डिशेस होती हैं जो कि आपके सैंडविचेस में बहुत वैरायटी होती है। तिरंगा सैंडविच होती है, चीज़ सैंडविच होती है, आलू सैंडविच होती है, वेजिटेबल सैंडविच होती है। ये अलग अलग तरह की आपके सैंडविचेस की वैरायटी बताई है मैंने आपको। इसी तरीके के जो पोहे हैं ये, अच्छा एक बात आपको बता दूं, जब हम अल्पाहार की बात कर रहे हैं, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा में मैगी अल्पाहार में नहीं ली जाएगी। ऐसा कोई भी आपको कार्य नहीं लिखना है जो 2 मिनट में बन जाता है, ठीक है, या आप रेडीमेड लेकर आ जाएं कोई भी सामान, और आपको रेडीमेड नहीं बनाना है, आपको स्वयं को मेहनत करनी है। यदि आप स्वयं मेहनत करेंगे तो निश्चित है यह कि सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कोई भी नहीं है। मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे आप रेडीमेड सलाद ले लें, चाहे आप रेडीमेड सूप ले लें, चाहे रेडीमेड इडली सांभर का मसाला ले लें, या गुलाब जामुन का मसाला ले लें, रसगुल्ले का मसाला ले लें, सब्जियों का मसाला ले लें, सब कुछ अवेलेबल, पर आपको यूज़ नहीं करना है। आपको स्वयं को उसकी मेहनत करके आपको उसका बनाना है। तो अल्पाहार की बात करते हैं हम। अल्पाहार में आपको छोटी छोटी स्नैक्स होते हैं, वह आपका उसको निर्माण करना है। पोहे आप बना सकते हैं, मैगी आप नहीं बना सकते हैं, पास्ता आप नहीं बना सकते हैं, पास्ता रेडीमेड पास्ता नहीं बना सकते हैं। पास्ता जो दूसरी वैरायटी से बनाया जा सकता है, नो डाउट आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है, हम लास्ट बात करते हैं खाद्य संरक्षण की। खाद्य संरक्षण में इस तरह के वैरायटी आती है लिखने में, जो वैरायटी आप लंबे समय तक उसको सेव कर सकते हैं। ऐसा खाद्य पदार्थ जो कि आप
लंबे समय तक उसको उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें हम खाद्य संरक्षण का नाम देते हैं सॉस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। आप मार्केट सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में टमाटर का जो रेट होती है बिल्कुल कम होती है। आप कोशिश करिए, टमाटर सॉस बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप टमाटर सॉस को खाद्य संरक्षण में बना सकते हैं। आप जो नींबू का स्क्वैश है, जो आपका संतरे का स्क्वैश है, यह आप सर्दियों में बना के रख सकते हैं और आप इसका गर्मियों में बेहतरीन तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको इनमें खाद्य संरक्षण में टमाटर सॉस है, जितने भी वैरायटी ऑफ स्क्वैशेस हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी आपके पास इतने सारे मटेरियल्स हैं, आपके पास इतनी सारी हमने आपको दे रखे हैं, इनके ऊपर आपको हर जो इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर 5-5 वैरायटीज आपको आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उसके अंदर लिखनी है। बच्चों कोशिश ये करिएगा कि आप जो भी फाइल लिख रहे हैं फाइल में, वह फाइल आप जो भी खाद्य सामग्री लिख रहे हैं, जो भी वैरायटी लिख रहे हैं, आप वह सामग्री पहले स्वयं बनाएं और उसके बाद लिखें। ठीक है, कोशिश ये करिए ताकि आपको उससे बनाना आ जाएगा। ठीक है, आहार प्रायोगिक पुस्तिका इस जो विषय है उसका नाम है बेसिक फूड प्रिपरेशन, और जो आपकी पुस्तिका है जो इसके बारे में आप प्रैक्टिकल फाइल बोलते हैं वह आहार प्रायोगिक पुस्तिका है। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लिख के हमें बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप नो डाउट हमारे जो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको नो डाउट सॉल्व कर सकते हैं।